भाई ये क्या, ये तो देखो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि हमारा सरप्राइज़ क्या था, आज हम कहाँ गए थे ये आपको पता चलेगा। और शुरू में जो आपने देखा था वो हमारी रिएक्शन वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा था। बाबा को देख के आपको पता चलेगा कि सर्दी कितनी थी। इस वक्त हम रहीमिया खान से निकलकर अपने दूसरे सफ़र की तरफ गामजन थे, जो कि था लाहौर के लिए। क्योंकि फिल्ज़ा की बर्थडे थी तो मामा बाबा ने प्लान किया था कि हम उसकी बर्थडे वहाँ करेंगे। इस वक्त हमारी ट्रेन चीचा वतनी की तरफ से गुजर रही है और अगला स्टेशन है साहिवाल का, जहाँ पे रुक के हमने नाश्ता किया था और फिर हम आगे बढ़े थे। और हमें पूरे रास्ते यही लग रहा था कि हम हैदराबाद जा रहे हैं अपने दादी दादा के पास। देखें रास्ते में कितनी फॉग हो रही है, इसकी वजह से कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। यहाँ मैं और आप ही अभी तक सो रहे हैं और बाबा मम्मा बाहर के नज़ारों को एंजॉय कर रहे हैं। हमें उन्होंने देर से ही उठाया था ताकि हमें पता न लगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये आ गया है साहिवाल का स्टेशन, जो बहुत प्यारा साफ सुथरा बना हुआ था। इस वक्त मैं तो सो ही रही थी और आप ही नाश्ता करके वापस सो गई थी, क्योंकि रात को हम बहुत देर तक जाग रहे थे और हमने ट्रेन में गेम्स भी खेले थे। हम अपने साथ ओनो और लूडो रख के लेके गए थे ताकि हमारा टाइम अच्छे से पास हो सके। लेकिन स्टेशन के पास ना तो खाना अच्छा मिलता है ना चाय अच्छी मिलती है, बस गुजारा करने के लिए खा ही लेते हैं। अगर आपने कभी ट्रेन का सफ़र किया है तो आप बताएं कि आपको वहाँ के खाने कैसे लगते हैं। अगर आपने हमारे इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा, जिसमें हम हैदराबाद से रहीमिया खान आए थे, तो इधर आई बटन दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करके देख लीजिएगा। हैप्पी बर्थडे दिल्ली, हैप्पी बर्थडे। और यहाँ से उठने के बाद मुझे दोबारा से विश कर रहे थे और मुझे बहुत शर्म आ रही थी। यहाँ हम पहुँच गए हैं लाहौर कैंट स्टेशन पे। इस वक्त शुरू हुई मम्मा की ड्यूटी। उन्होंने पैक किया सारा सामान और बाबा के साथ मिलकर सारा सामान बैग में सेट किया। और यहाँ बाबा सारे को सेट कर रहे थे ताकि हमें लेके उतरने में आसानी हो, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था और उठाना सिर्फ बाबा को ही था, तो इसलिए बाबा की ड्यूटी अभी बहुत सख्त हो गई थी। और यहाँ मैं मम्मा को अपना ख्वाब सुना रही हूँ कि मैंने रात में क्या ख्वाब देखा था। और ट्रेन का सफ़र कर करके मेरे ख्वाब में भी ट्रेन आ रही थी। और मम्मा भी फिल्ज़ा का ख्वाब बड़े मज़े से सुन रही थी ताकि फिल्ज़ा का और मेरा ध्यान स्टेशन की तरफ से हट जाए और हमें पता न लगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था, क्योंकि मैंने अपनी डायरी में जो स्टेशन नोट डाउन किए थे वो वापसी में नहीं थे। क्योंकि मेरी आदत है कि हम कहीं भी जाते हैं तो मैं नोट डाउन करती हूँ कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। और यहाँ मम्मा ने चालाकी से मुझे दूसरी साइड पर बिठा दिया था ट्रेन की, ताकि मुझे स्टेशन नज़र ना आए। फिल्ज़ा को तो कोई शौक ही नहीं है ये पता करने का कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, इसलिए वो मम्मा के साथ ही बैठी हुई थी। और यहाँ मैं बाबा के साथ डिस्कशन कर रही थी कि हमें घर पे जाके दादी दादा के साथ क्या क्या करना है, क्योंकि हम सब बच्चों ने प्लान बनाया था कि हमारे वापस आने के बाद हम सब पार्टी करेंगे। और हमें तो यही लग रहा था ना कि हम घर जा रहे हैं, लेकिन मम्मा बाबा के साथ साथ सारे घर वाले भी इस प्लान में शामिल थे और हमें पता ही नहीं था। क्योंकि हमें पार्टी करनी थी इसलिए हमने रास्ते के लिए चीज़ भी नहीं खाई जो हमने ली थी। और ये आ गया है लाहौर का स्टेशन, जो कि बहुत साफ़ सुथरा और प्यारा बना हुआ था। हमने तो स्टेशन उतरने के बाद ही देखा था। ये वीडियो तो मम्मा बना रही थी। और इधर रुक रही है हमारी ट्रेन और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो रही थी उतरने की। अब आप हमारा फुल रिएक्शन देखिएगा जो हमें सरप्राइज़ मिला कि हम हैदराबाद नहीं लाहौर आए हैं। ये शुक्र है कि ये आखिरी स्टेशन है, इसलिए ट्रेन यहाँ पे ज़्यादा देर रुकती है, इसलिए हम इससे उतर भी आराम से गए थे। लाहौर उमैरा, फिल्ज़ा, हम लाहौर आ गए क्या? यस, वेलकम टू लाहौर। भाई मजाक भी करो तो। हम सच में लाहौर में हैं। मैं मजाक नहीं कर रही। बाबा से पूछो कहाँ हैं हम। लो
हम फिल्ली की बर्थडे करने आए थे दूर यहाँ पे। खुश नहीं हुई आप लोग? लाहौर आके घूमेंगे इतना सारा यहाँ पे। अभी 4 दिन हम यही हैं। फिल्दा पापा उदास हो रहे हैं, देखो। होटल स्टे भाई ये क्या, ये तो देखो, ये सरप्राइज भारी पड़ गया हमें। फिल्जा तो सरप्राइज़ मिलने के बाद रोने ही लग गई थी, क्योंकि उन्हें घर जाना था और हम लाहौर आ गए थे। थोड़ी देर बाद जब उन्हें समझ में आया कि हम घूमने आए हैं तो वो खुश हो गई थी। वैसे तो मैं भी उदास थी, लेकिन जब मुझे पता लगा कि हम होटल स्टे करेंगे तो मैं भी बहुत खुश हो गई थी। यहाँ से हम गए थे होटल में, जहाँ पे हमारा रूम पहले से बुक था। फिल्जा तो अभी तक रोए ही जा रही हैं, आप देख सकते हैं। पहले इनका जाने का दिल नहीं चाह रहा था, वापसी पे आने का दिल नहीं चाह रहा था। अगर आप लोग भी लाहौर गए हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको लाहौर कैसा लगा। हमें तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। ये था शालीमार एक्सप्रेस का यूनिकॉर्न लाउंज, जिसके पास से अभी हम गुजर रहे हैं। यहाँ मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने अपने कपड़ों का लगेज बाबा से ले लिया कि मैं ये खुद ही लेके जाऊंगी। और फिल्जा ने भी इस कार्य खैर में हिस्सा लिया और मेरे साथ साथ चलने लगी। और हम यहाँ आ ही गए थे तो हम दोनों बहुत खुश थे। अब हम पहुँच गए हैं अपने होटल में। जैसा कि हमने बताया था कि हमारे मम्मा बाबा के साथ इस प्लान में हमारे फैमिली मेम्बर्स भी शामिल थे। हमारे मामू ने हमारे लिए पहले ही रूम बुक कराया हुआ था, जिसकी वजह से हमें कोई परेशानी नहीं हुई। सिर्फ हमने काउंटर से जाके कीज़ कलेक्ट की, ऊपर अपने रूम की तरफ चले गए। जैसे जैसे रूम करीब आ रहा था हमारी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी। और ये आ गए हम अपने रूम में और मैं अपने पूरे रूम का जायज़ा ले रही थी। रूम बहुत प्यारा बना हुआ था और वहाँ पे एक बड़ी सी विंडो भी थी, जिससे हम लोग देखने जा रहे थे कि वहाँ से क्या नज़र आता है। और यहाँ से दूसरे होटल्स नज़र आ रहे थे। हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा था। हाँ भाई, मजा फिल्दा एक एक करके दोनों से पूछूंगा आपको। मैंने इन्हें सरप्राइज दिया। सबसे पहले फिल्दा आप बताएं, आपका बर्थडे भी यार, आप बताएं कैसा लगा? बहुत अच्छा, कैसा सरप्राइज था? बहुत अच्छा। आपको कैसा लगा? मैंने आपकी बारी, आप अपनी व्यू दीजिए। मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वेलकम बाबा। और यहाँ हमारे बाबा हमसे रिव्यूज़ ले रहे थे कि हमें कैसा लगा और मज़ा आया या नहीं आया। तो हमने बाबा को बता दिया कि हमें आप लोगों का सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगा और हम बहुत खुश हुए। इसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया, क्योंकि शाम को उठ के हमें जाना था लाहौर ज़ू। क्योंकि हम यहाँ सिर्फ 4 दिन के लिए आए थे और हमें यहाँ पे बहुत सारी प्लेसेस को एक्सप्लोर करना था। और यहाँ हम बाबा से गले लग के बाबा को थैंक्स कर रहे थे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।